राहुल गांधी का अमेठी से क्यों हुआ मोहभंग? मां सोनिया ने छोड़ी राहुल के लिए रायबरेली। सुरक्षित सीट से राहुल संभालेंगे कमान। अमेठी की जगह रायबरेली को राहुल ने क्यों चुना? तो आखिरकार राहुल गांधी यूपी में चुनाव लड़ने को तैयार हो गए, लेकिन इस तैयारी में उनकी हार या डर या रणनीति जैसी खबरों को खड़ा कर दिया है। लेकिन इस तैयारी ने उनकी हार का डर या रणनीति जैसी तमाम खबरों को खड़ा कर दिया है। कयासों का दौर भले ही थम गया हो और पार्टी ने आखिरी वक्त में अपने पत्ते खोल दिए हों, लेकिन राहुल गांधी एक हार मात्र से अमेठी छोड़ देंगे, इसकी उम्मीद उनके कार्यकर्ताओं समेत किसी को नहीं थी। स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि पूरी बीजेपी और मोदी को ये मौका भी दे दिया कि अमेठी छोड़ने पर वो सवाल खड़ा कर सके। दरअसल अब साफ हो चुका है कि राहुल गांधी वायनाड के साथ साथ अब यूपी के रायबरेली सीट से भी चुनाव लड़ेंगे और पूरे दल बल के साथ नामांकन करने पहुंच गए हैं। लेकिन राहुल और स्मृति में टक्कर होगी, यह मौका लोगों के हाथ से निकल गया, जिससे कार्यकर्ताओं को तो वो मौका मिलेगा भी नहीं जो वो टक्कर के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे। टक्कर देने के लिए अमेठी के मैदान में वो आएंगे, इसका कयास तमाम कार्यकर्ता लगाए थे। लेकिन डर कहिए या स्मृति का जादू या राहुल का खौफ कि मां की सुरक्षित कही जाने वाली रायबरेली सीट से ही उन्होंने अपना दांव खेला है। हालांकि पहले प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की खबरें थीं, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह गया। अब रायबरेली से राहुल उतरेंगे, लेकिन अमेठी का हिस्सा उन्होंने अपने वफादार को दे दिया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि यहाँ से चुनाव वो लड़ना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए प्रियंका ने पहले ही पार्टी को कह दिया था। लेकिन तमाम मान मनव्वल के बाद राहुल गांधी मान गए, लेकिन वो भगोड़ा के तौर पर सोशल मीडिया पर आज याद किए जा रहे हैं। डरो मत जैसे तमाम शब्द उनके लिए गढ़े जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की ट्रोलिंग शुरू हो चुकी है। इसके बाद अभी भी प्रियंका गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि राहुल के रायबरेली से खड़े होने के बाद ये भी सवाल खड़ा हो गया है कि क्या प्रियंका गांधी सिर्फ संगठन की राजनीति करेंगी या वो भी चुनाव लड़ने से डर रही हैं। अब राहुल के अमेठी छोड़ने के कई मायने सामने आए हैं, लेकिन कुछ भी हो, लोग तो यही कह रहे हैं कि राहुल ने स्मृति के सामने सरेंडर कर दिया है, अमेठी की जनता को यूं ही छोड़ दिया है। अमेठी में तमाम स्मृति ईरानी को वोट देने वाले लोगों को इंतज़ार था कि राहुल लड़ेंगे तो उन्हें एक बार फिर से वो मौका देंगे, लेकिन ये मौका अमेठी की जनता से छीन लिया गया। अब अमेठी से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि किशोरी लाल शर्मा मैदान में उतरे हैं। अमेठी और रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवारों का लंबे समय से इंतज़ार था, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन जो लिस्ट सुबह निकल करके आई उसने हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर के तमाम राजनीतिक पंडितों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी ने यूपी में बीजेपी को वॉक ओवर दे दिया है और सिर्फ फिर से एक बार एक ही सीट पर फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए दल बल के साथ अमेठी छोड़ करके रायबरेली की तरफ कूच कर दिया गया है। राहुल गांधी के लिए पार्टी ने अमेठी से ज़्यादा सुरक्षित सीट रायबरेली मानी है, क्योंकि ये सीट अभी भी कांग्रेस के पाले में ही थी। लेकिन सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा चले जाने के बाद अब राहुल यहां पर कमान संभालेंगे। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि राहुल वायनाड और अगर रायबरेली में जीतते हैं तो दोनों में से किससे त्यागपत्र देंगे, क्योंकि राहुल पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो वायनाड नहीं छोड़ना चाहते और ना ही वो छोड़ेंगे। राहुल गांधी के लिए पार्टी ने भले ही अमेठी से ज़्यादा रायबरेली को सुरक्षित माना हो, लेकिन क्या वो इस जीत के पाने के बाद भी यहाँ पर टिके रहेंगे, ये सवाल अभी भी खड़ा हुआ है। दरअसल सोनिया गांधी 2004 से 2024 तक सांसद रहीं और ठीक चुनाव से पहले वो रायबरेली छोड़कर राज्यसभा चली गई। लेकिन उनके राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली से राहुल गांधी से पहले प्रियंका गांधी के नाम की चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने सोनिया का उत्तराधिकारी के तौर पर राहुल को चुना। अब ये सवाल ये भी है कि क्या वायनाड जीतने में राहुल को कोई शक है या फिर रायबरेली और अमेठी में कोई शक था। आपको बता दें, रायबरेली की सीट इसलिए भी राहुल गांधी के लिए ज़्यादा सेफ मानी जा रही है क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी को यूपी से सिर्फ यही सीट नसीब हो सकी थी। इस सीट से सोनिया गांधी कई बार सांसद रहीं, लेकिन अब राहुल गांधी को ये भी सोचना होगा कि मां ने जो सीट छोड़ी है उसको वो बनाए रखें, ये भी उनके ऊपर बड़ा दबाव होगा। लेकिन क्या अमेठी को ऐसे ही सौंप दिया गया है?
क्या थाली में परोस करके अमेठी की सीट बीजेपी को सौंप दी गई है? ये भी तमाम राजनीतिक पंडित सवाल खड़ा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड।